हाँ, 22 सूत्री मांगों को लेके हम कैसी कुछ खास आर्थिक आधार पे आरक्षण आर्थिक आधार पे आरक्षण का ये कतई मतलब नहीं है कि हम एसटी एससी वर्ग के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि उनके जो सक्षम हो गए आरक्षण का लाभ लेके, एसपी कलेक्टर या जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा हो गई है, उसमें कई नेता मंत्री भी शामिल है, तो उनका आरक्षण समाप्त करके उसी आरक्षण को आर्थिक रूप से किया जाए ताकि वो गरीब जो गांव में मजदूरी करता है एसटी एससी वर्ग का, उसको लाभ मिले। जो ओबीसी वर्ग का मजदूरी करता है उसको आरक्षण का लाभ मिले। जो सामान्य वर्ग का मजदूरी करता है उसको लाभ मिले, ना कि उस आरक्षण का लाभ लेने के लिए कई राजनेता या कई मंत्री या कई आईएएस ऑफिस अधिकारी जो है उनके बेटे उनका लाभ लें। दूसरी मांग हमारी है एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन। हम ये चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में जो जांच का प्रावधान खत्म किया है उसको दोबारा से लागू किया जाए कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, ताकि कम से कम जो निर्दोष है वो बच सके, क्योंकि दोषी सजा पाए। ये हम भी चाहते हैं कि कोई उनके साथ अन्याय अत्याचार करे तो उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर कोई निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। इसके लिए उनको उसमें जांच का प्रावधान लाना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। हम चाहते हैं स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, ताकि ये गरीब किसान अपने परिवार को चला सके, क्योंकि किसान जो होता है वो अपना पूरे परिवार का लालन पोषण, बच्चों को पढ़ाना या फिर उसकी मेडिकल व्यवस्था हो, सारी खेती किसानी पर ही निर्भर होती है। यदि किसान का हनन हुआ तो किसान क्या करता है, उसकी जमीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, या फिर अपने जो अधिकार है बच्चों को जो पढ़ाई नहीं दे पाता, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो आत्महत्या कर लेता है। तो हम ये चाहते हैं किसानों की आत्महत्या रोकनी है तो कम से कम किसानों के बारे में सोचना होगा और स्वामीनाथन कमेटी की आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय करने पड़ेंगे। एक और मांग है हमारी कि जो घोड़ा रोज है उससे हम बहुत परेशान है। किसानों के लिए घोड़ा रोज को बाहर कर मध्य प्रदेश से या पूरे हिंदुस्तान के किसान परेशान है, तो मध्य प्रदेश सरकार उनसे निजात दिलाने के लिए व्यवस्था करे, ताकि किसान अपनी फसल बड़ी करता है और घोड़ा रोज एक बार खेत में घूमता है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है और किसान हाथ मलते रह जाता है। फिर किसान के पास कर्जा लेने के अलावा या आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। तो किसानों की हत्याओं की जवाबदार सरकार है, क्योंकि सरकार उस पर कुछ कर नहीं पा रही है। किसान फेल नहीं हो रहा है, सरकारें फेल हो रही है, क्योंकि सरकारों के पास किसानों के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। खाली वादे करते हैं, बातें करते हैं, पर जब धरातल पे काम करने की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आज एक गरीब व्यक्ति का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, पर वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आज प्राइवेट स्कूल में 7,000 8,000 में पढ़ाने वाले टीचर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और